हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है शुष्क विरंजक का कारण है Cl2 SO2 H2O2 O3। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सबसे पहले समझना होगा विरंजक के बारे में। उसके बाद हम शुष्क विरंजक के बारे में समझेंगे। विरंजक उसको बोलते हैं वैसे यौगिक जो, ठीक है, रंगीन पदार्थ को क्या कर दे, रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना दे। ठीक है, रंगीन पदार्थ को क्या कर दे, रंगहीन बना दे, उसको विरंजक बोलते हैं। ठीक है। अब शुष्क विरंजक किसको बोलते हैं? शुष्क विरंजक बोलते हैं जहां पर जल का प्रयोग ना हो। शुष्क विरंजक मतलब कि एकदम सूखा। ठीक है। शुष्क विरंजक जहां जल का प्रयोग ना हो, जहां जल का प्रयोग ना हो। ठीक है। तो अब क्या होता है, प्रयोग ना हो, तो इसमें अगर बात करते हैं, अगर Cl की, तो Cl विरंजक ऐसे विरंजक फॉर्म में नहीं बनता है, लेकिन जब इसको जल में घुलाते हैं तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, HOCl बनाता है और साथ ही में HCl भी रिलीज करता है। ठीक है। HOCl बनता है और HCl बनाता है। तो ये जो हमारा HOCl होता है, वो क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये विरंजक विरंजक का कार्य करता है, विरंजक होता है, विरंजक का कार्य करता है। ठीक है। ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदल देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा शुष्क विरंजक नहीं होगा, विरंजक बनेगा लेकिन शुष्क विरंजक नहीं बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और H2O2 विरंजक के रूप में, शुष्क विरंजक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, शुष्क विरंजक के रूप में यहाँ पे कार्य नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन, सॉरी, ओजोन जो होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये O2 और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनाता है। और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाने में मदद करता है। ठीक है। अतः यह हमारा शुष्क विरंजक की भांति कार्य करता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।